डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो आपका मैथमेटिक्स की बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने है। और लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज 2.1 के सिर्फ 5 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ओनली, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है जिसकी एक जीरो आपके सामने है, और हमने देखना है कि हम इसमें कैसे के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वेरी सिंपल, आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, -3, बिकॉज उसकी एक जीरो -3 है। तो आप क्या करो, k -1, x की जगह पे आप -3 पुट कर दो होल स्क्वायर। k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह पे -3 + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या होता है कि जब हम कोई वैल्यू जो हमारी जीरो है उसको जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो k -1 -3 का स्क्वायर 9 -3k + 1 इज इक्वल टू 0। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9k -9 -3k + 1 इज इक्वल टू 0। 9k -3k 6k -8 is equal to 0, 6k is equal to 8, so k will be 8/6, means your answer will be 4/3. It means your answer is A option is the right answer, that is 4/3. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे कहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोज हुज जीरोज आर क्या क्या दी हुई हैं हमें जीरोज, -3, 4। सो लेट अल्फ़ा हम मान लेते हैं -3 और बीटा मान लेते हैं हम 4। तो आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, तो हम बता देते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। सो सबसे पहले हम जीरोज़ का सम कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ को हम s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1। -3 + 4 1। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर लेते हैं। जब हम जीरोज़ की प्रोडक्ट करेंगे दैट इज़ -12। अब आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, x² - sx + p। ये फॉर्मूला हमेशा आपके काम आएगा जब कभी भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, s की जगह पे 1, p की जगह पे -12, x² - x - 12। सो यू कैन चेक योर आंसर। सो योर आंसर इज अगेन योर ऑप्शन। लेकिन जो आपका ऑप्शन है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। कैसे है सी ऑप्शन? आपको दिया हुआ है x² - x/2 - 6। अब आपको कैसे ये मैच तो कर नहीं रहे दोनों। अब आपका जो सी ऑप्शन है आप इसका एलसीएम लेके देखो, x² - x - 12 बन गया। लेकिन जो ये 1/2 है इसको आप अगर ब्रैकेट के बाहर लिखोगे तो दैट इज़ कांस्टेंट। और अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी जीरोज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सी इज़ योर राइट आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक पॉलिनोमियल दी है x² + a + 1 × x + b, और उसकी जीरोज़ दी हैं α2 एंड जो बीटा है वो आपको दिया हुआ है -3। तो आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b, इसका मतलब जो a एंड b इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको जीरोज़ जो हैं जीरोज़ आपको गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है -b/a। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज़ c/a। अब सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे BACA कैपिटल क्यों लिखा, बिकॉज AB आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C, कैपिटल A का यूज़ किया। अब अल्फ़ा आपका 2 है, बीटा आपका -3 है, b आपका a + 1 हो गया, क्योंकि जो x का कॉफिशिएंट होता है ये होता है b पूरा। ये x का जो x² का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। a आपका है 1, तो 2 -3 -1 -a + 1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 0, क्योंकि जब 1 इधर आके माइनस होगा। अल्फ़ा बीटा, अब आप दोनों जीरोज़ की प्रोडक्ट कर दो, c आपका है b और a आपका है 1।
वहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी है। सी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है बी, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से आपका बी आ गया -6। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। डी में देखो ए आपको 0 दिया हुआ है और बी आपको -6 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो सकती हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5। अब एक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज -2 and 5 है, तो कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी। वैसे आपकी बुक में ये ऑप्शन नहीं है, फिर आप कहोगे सर ये क्यों लिखा, तो फिर आप इस ऑप्शन पे टिक कर देना मोर देन 3। इस ऑप्शन पे आप टिक कर देना डी ऑप्शन आपका, क्योंकि देखो आपकी जो बेसिकली पॉलिनोमियल होती है वो ये होती है x² - sx + p। ये k क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। मींस अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ तो उस पॉलिनोमियल की जीरोज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं यहाँ से पॉलिनोमियल बनाऊँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बनेगा, -2 and 5 का सम करोगे 3, अल्फ़ा बीटा कितना बनेगा -10। तो जो आपकी पॉलिनोमियल बनेगी वो कौन सी बनेगी, x² - 3x - 10, ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई। लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी जीरोज़ वही आएंगी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता फिर भी जीरोज़ वही आएंगी। इसका मतलब अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी जीरोज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं जिसकी जीरोज़ -2 and 5 है, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, मीन्स मोर देन 3। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है ax³ + bx² + cx + d। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी 3 जीरोज़ हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इट्स 3 जीरोज़। इसकी 3 जीरोज़ हैं। ओके, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है एक जीरो इसकी 0 है, सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। हमने एक जीरो को 0 मान लिया और वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज़। मीन्स हमने बीटा और गामा की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कितनी आएगी। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि कैसे आएगा इसका आंसर। वेरी सिंपल, वी नो दैट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है C/A, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फ़ा 0 है तो 0 × बीटा हो गया, बीटा गामा एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा फिर 0 आ गया, C की वैल्यू स्मॉल c है और A की वैल्यू स्मॉल a है। उसके बाद 0 + बीटा गामा + 0 = C/A। सो बीटा गामा आपका कितना आ गया, C/A। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज़ इज इक्वल टू C/A। तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। तो लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।